मंदोखेल साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, बहुत ही एक अफसोसनाक दिन, जैसे मैंने कहा कि काश ये कैलेंडर में नहीं होता, लेकिन वो हुआ, मोहतरमा को हमसे छीन लिया गया। तो हम आपको 17 साल पीछे लेके जाते हैं। लगता तो ऐसे ही आज भी वो दर्द जो है खालिश से वो आज भी जिंदा है। तो वो दिन आप उसको कैसे रिकॉल करते हैं जब ये खबर आप तक पहुंची? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, धरती टीवी का, कि हमेशा की तरह अपनी बरसी में उनकी यादों को, सीनियर लोगों को बुला के और वो सारी चीज़ें आवाम के सामने रखें। बीबी शहीद न सिर्फ अलम इस्लाम की लीडर थी, पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, बल्कि एशिया की लीडर थी, सिंध की बेटी थी। आम तौर पे ये जो कहा जाता है कि ख़वातीन कमज़ोर है, ख़वातीन मर्द के मुकाबले में कमज़ोर है, तो ये कैसी बेटी थी जिसने पूरे इंसानियत को ये बता दिया कि नहीं कमज़ोर ख़वातीन। बिल्कुल। और उन्होंने वो पाकिस्तान में इनकलाब लाया, एक अवामी इनकलाब लाया कि मार्शलाओं को उन्होंने शिकस्त दी। बिल्कुल। और उस शिकस्त को लेके आज भी जो पीपल्स पार्टी चल रही है, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि एक अकेली खातून, नेती खातून ने एक मार्शला डिक्टेटर के साथ जो है ना मुकाबला किया है, तो ये छोटी मोटी पार्टियाँ, छोटी मोटी जो मुसीबतें हैं या ये समझ लो कि जुल्म है, ये तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। अब अगर उसका एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू अगर आप नज़र में डालें, उस दिन जो आप बता रहे थे, उस दिन मैं भी एक पीपल्स पार्टी में नहीं थे, आज़ादी से इलेक्शन लड़ रहा था केमाड़ी से, और जब ये खबर चली तो एक तूफ़ान जैसे मैंने लड़कों को फ़ोन किया, सब छोड़ के आ जाओ वापस। तो मैं जो माड़ीपुर रोड से गुजर रहा था और हर तरह से अफरा तफरी, तो लोग मुझे इशारे कर रहे थे कि जैसे तुम क्या कर रहे हो। मुझे समझ नहीं रही कि ये क्यों करे। मेरे पीछे गनमैन बैठा हुआ था कि ये क्यों बैठा हो। उसकी जल्दी जल्दी हमने वो जर्सी उतारी, क्लाशनकोफ नीचे रखा, और उसके बाद जब आए हर जगह पे जलाओ गिराव था, और मतलब पता नहीं चल रहा था कि कौन क्या कर रहा है। एक गुस्सा था अवाम में। आज हमारे मुखालफिन जब वो फौजी तनसीबात पे, रेडियो पाकिस्तान पे और मुख्तलिफ 9 मई की जो हरकत की है, बाज़ टॉक शो में वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो किया, तो हम जवाब देते हैं हमने नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान कपे का नारा लगाया। ये एक अवामी गुस्सा था जिसका कोई किसी पीपल्स पार्टी के ओहदेदार ने कोई ऐलान नहीं किया था, कोई डायरेक्शन नहीं दी थी कि आप ये करें, मगर एक अवामी गुस्सा था, उसको आप 9 मई से न जोड़िए, वो एक अलग सूरत हाल थी। दूसरी सूरत हाल फिर इसके साथ साथ अगर उनकी सियासी ज़िंदगी पे आप नज़र डालें, उनकी अवामी खिदमत पे अगर आप नज़र डालें, मिसाइल टेक्नोलॉजी बीबी शहीद इंट्रोड्यूस करा है पाकिस्तान में। और मुझे बड़ी 2-3 दिन पहले जो खबर सुनी तो मुझे बड़ी हंसी भी आई है कि अमेरिका ने कहा कि हमें पाकिस्तान से ख़तरा है, यानी वो पाकिस्तान इस काबिल है कि अमेरिका दुनिया का वाइड सुपर पावर कहते हैं, हमें ख़तरा है। लेकिन वो खबर मेरे ख्याल में उन्होंने गलत कहा है, वो शायद वो इसराइल के बारे में कह रहे थे, लेकिन नाम उसने अपना लिया है कि ये, क्योंकि हमारे पास 2200 किलोमीटर जो है ना वो रेंज के मिसाइल है, इंडिया के पास तो 5000 से 8000 तक है, तो वो इसराइल को उनको इशारा था। लेकिन उसके बाद अगर आप देख लें, जो पोलियो वर्कर्स है आज भी हज़ारों की तादाद में, ये बेनज़ीर भुट्टो की कारनामे है। अगर आप वुमेन बैग देख लें, अगर आप वुमेन पोलिंग स्टेशन देख लें, और आप ख़वातीन को देखें, ख़ास तौर पे मैं दिल्ली इलाकों की बात करूँ, चाहे वो सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, तो वहाँ ख़वातीन के अंदर उसी तरह की, हर मेरे हल्के में खातून है, वो सब लोग उसको बेनज़ीर कहते हैं। उनकी शक्ल सूरत भी बीबी शहीद से मिलती है, तो नाम मुझे भी अभी तक नहीं पता, वो बेनज़ीर के नाम से हम पुकारते हैं उसको। तो बहुत सारे लोग अपने आप को बेनज़ीर कहलवाते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। और फिर उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये कैसी खातून है, ये कैसी एक अजीम रहनुमा है जिसके दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से या 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन को और मुस्तहिक लोगों को इमदाद मिल रहे। यानी आप देख रहे एक लीडर की निशानी है कि वो इस दुनिया में जिस्मानी तौर पे हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर रूहानी तौर पे आज भी लोगों के, अवाम के दिलों में धड़कन है। आज भी मुखालफिन भी ये कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी का बड़ा, गो के बीच में दूसरे अदवार भी आए थे दूसरे में, लेकिन नाम बेनज़ीर भुट्टो का ही चल रहा था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक ऐसी अजीम लीडर जिसने न सिर्फ सिंध धरती को बल्कि पाकिस्तान की हर गाँव देहात को एक शऊर दिया, हर पाकिस्तानी को, हर ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये शऊर दिए। आज मेरी बहन आपके सामने बैठी है, मिनिस्टर बेटी है,
تو یہ آپ پہلے زمانے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ امریکہ کا لے لیں کہ 1855 تک یعنی دنیا کا سپر پاور, دنیا کا انسانی حقوق کا ٹھیکیدار ملک جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے, 1855 تک خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. جی بالکل. اور پھر 300 سال تاریخ ہے امریکہ کی, کوئی خاتون وہاں صدر نہیں, وزیر اعظم نہیں, صدر نہیں بنی. بالکل. تو یہ اعزاز بھی بی بی شہید کو ہی حاصل ہے, جو نہ صرف اسلامی ممالک کا بلکہ ایشیا کا, اور آپ امریکہ سے کر لیں کہ امریکہ میں آج تک خاتون کوئی نہیں بنی. تو بی بی شہید, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو یاد کرتے اور ایک جوش بھی آتا ہے اور ایک حزم بھی لے کے اٹھتے اور ایک حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بی بی شہید یہ کارنامے کر سکتی ہے تو ہمیں کون سی موت پڑی ہے کہ ہم چھوٹی سے کوئی گرمی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے, چھوٹی سی ہوا برداشت نہیں کر سکتے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ 17ویں برسی ہے. اس طرح بھٹو صاحب کا دیکھ لیں, 45 برسی زیادہ ایسے لگ رہے جیسے کل اس کی شہادت بھی ہے. تو اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی عوام کے لیے بلکہ ہر پارٹی کے اندر جو خواتین ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں میری بہن زیادہ بہتر بتائیں گی, دوسری پارٹی کی خواتین جو ہم ملتے ہیں اور ہماری سیاسی ڈیبیٹ ہوتی ہے, سب اپریشیٹ کرتی ہے کہ بے نظیر جیسے خاتون تو کوئی نہیں. ایسا ہی ہے.